हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरु नानक कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ाऊंगा। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। गुरु नानक कोचिंग सेंटर ने ऑनलाइन टेस्ट सर्विस यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया। अब आप गुरु नानक के कोचिंग सेंटर की पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकोगे। अब घर बैठे बैठे आप टेस्ट भी देखोगे। सर्विस का फ़ायदा लेने के लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमें लॉन्च वाली वीडियो देखे, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ये टेस्ट सर्विस है क्या। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों ये कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको कुछ दिनों बाद बताऊंगा बच्चों। क्या सरप्राइज़ है, बहुत बढ़िया सरप्राइज़ है बच्चों। आपको कुछ दिनों में पता लगेगा कि वो सरप्राइज़ क्या है। तो अब इस वीडियो को अगर आपको वो सरप्राइज़ आना है तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरी वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वो आपको सरप्राइज़ जानना है तो बहुत बढ़िया सरप्राइज़ है बच्चों आप लोगों के लिए। चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बच्चों हम हमारे डेली लाइफ में नंबर ऑफ सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे लेमन, टर्मिनाट, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर। ड्यू दे हैव सम टेस्ट। क्या इन सबका कोई टेस्ट है? लेट अस रिकॉल द टेस्ट। हम सबका टेस्ट कैसा है? तो बताओ बच्चों, ये बोल रहे हैं कि हम अपने घर के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे लेमन हो गया, टर्मिट हो गया। तो हम सबका आप टेस्ट जानते हो क्या? अगर जानते हो तो यहाँ पे लिखो। अब बच्चों एसिड एंड बेस। अब बच्चों एसिड और बेस क्या होता है? जैसे आप अपने घर के अंदर कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। दिस सब्सटेंस आर क्या टेस्ट सोर दे कंटेन एसिड। तो बच्चों एसिड क्या होता है जिसका टेस्ट, सबसे पहले आपका चैप्टर का नाम ही है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एसिड क्या होता है बच्चों। एसिड वो होते हैं जिसका आप खाओगे, तो जिसको आप टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट आपको खट्टा लगेगा, उसको हम बोलते हैं एसिड। जिसका टेस्ट अगर खट्टा होगा उसको अपन बोलेगा। बेस वो होता है बच्चों जिसका टेस्ट कड़वा होता है। जैसे आप कोई भी ऐसी चीज़ खाई जिसका टेस्ट आपको कड़वा लगा तो वो हो जाएगा बच्चों आपका बेस। और उसका अगर सोपी टच है, मतलब सोप जैसा टच है, तो वो हो जाएगा बेस। और अगर आपने किसी चीज़ को खाया उसका टेस्ट अगर खट्टा है तो वो हो जाएगा आपका एसिड। तो एसिड क्या होता है बच्चों? एसिड वो होता है जिसको आप खाओगे उसका टेस्ट आपको खट्टा लगेगा तो वो हो जाएगा आपका एसिड। और बेस होएगा कि अगर आप खाओगे, जैसे आप किसी चीज़ को खाओगे तो उसका टेस्ट आपको कड़वा लगेगा, उसको हम कहेंगे बेस। बट बच्चों कुछ एसिड और बेस ऐसे होते हैं जिसको हम खा नहीं सकते, जिसको हम खाएंगे तो हमें नुकसान होएगा। भाई एसिड है बच्चों, एसिड ऐसा होता है कि आपके हल्का सा हाथ में भी गिर जाए ना। कई एसिड ऐसे होते हैं बच्चों जो हल्का सा हाथ में भी गिर जाएगा ना तो आपका हाथ जल सकता है, और वो आप खाओगे तो बच्चों आपको नुकसान कर सकता है। सिंपल बात कर सकता है बच्चों ना। बेस भी आपको नुकसान कर सकते हैं, कई बार पॉइजनियस होते हैं बच्चों। इससे तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई एसिड क्या है और बेस क्या है? हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है? कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने के लिए हम है ना नेचर इंडिकेटर्स का कुछ सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, जो नेचर इंडिकेटर होता है, जो हमें क्या करता है कलर देके हमें ये बताएगा कि एसिड है या बेस है। तो हम क्या यूज़ करें? अब नेचर इंडिकेटर क्या हो सकता है बच्चों? अगर टर्मिक होता है, आपका लिटमस होता है, आपका चाइना रोज़ होता है। चाइना रोज़ की जो आपकी चाइना रोज़ है उसकी गुलाल जो होती है बच्चों, उसकी पेटल पंखुड़िया से भी आप पता कर सकते हो कि भाई अकरिंग एज ए इंडिकेटर। ये आपको इंडिकेट करके बता देगी कि आपका जो सब्सटेंस आपने लिया वो एसिड है या बेस है। तो हम ये टेस्ट करेंगे बच्चों कि अब चैप्टर के अंदर अगर आगे बढ़ता और टेस्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल कोई भी सब्सटेंस ले रहे तो कैसे पता करें भाई? पहले तो ये कि आपको पता लग गया है कि एसिड वो होता है कि जिसका टेस्ट खट्टा होता है, और बेस वो होता है कि जिसका टेस्ट कड़वा होता है। पर कुछ एसिड बेस ऐसे होते हैं जिसको हम खा नहीं सकते। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि एसिड है या बेस है? तो इसको पता करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। अब इंडिकेटर भी बच्चे 2-3 तरह का होता है। जैसे आपका लिटमस हो गया, आपका लिटमस हो गया, आपके टर्मिक हो गया, और आपका लिटमस हो गया, आपका टर्मिक हो गया, और आपके चाइना रोज़ हो गया। ये आपके इंडिकेटर है। तो सबसे पहले लिटमस। आपका लिटमस क्या बच्चों? नेचर है। तो बच्चों लिटमस एज ए कॉमनली नेचर इंडिकेटर। जो बच्चों लिटमस होता है मेनली एसिड और बेस को चेक करने के लिए लिटमस का यूज़ करता है। हम भी बच्चे टेस्ट करते हैं एसिड बेस का। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ बच्चों, मेरे पास भी साइंस है, तो हम भी जब एसिड बेस का टेस्ट करते हैं ना हम भी लिटमस का यूज़ करते हैं बच्चों।
तो बच्चों आप भी हायर क्लासेस में जाओगे, अगर साइंस लेते हो तो आप भी बच्चों लिटमस टेस्ट करके एसिड बेस का पता लगाओगे। वो आपके हायर क्लासेस में आपके टेस्ट वगैरह आएंगे, वो आप देखोगे 11 टेंथ के अंदर तो नहीं, 11 12 के अंदर आप ये टेस्ट करके देखोगे। तो बच्चों हम मेनली क्या होता है, कॉमनली जो लिटमस पे होता है वही क्या होता है आपको बच्चों कॉमनली आपका इंडिकेटर होता है। और जो आपका लिटमस होता है बच्चों, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लीचिन से। लीचिन्स क्या होती है बच्चों, एक फंगाई होती है, उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट हैज़ अ मेटी पर्पल कलर, इसका पर्पल कलर होता है डिस्टिल वाटर के अंदर, मतलब वाटर जैसा, वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म में इसका कलर कैसा होता है, लिटमस होता है। अगर इसका कलर, ध्यान से सुनो, जैसे हमें किसी सब्सटेंस के अंदर इसको डाल, जैसे हमने कोई सब्सटेंस लिया, हमें ये देखना है कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो हम क्या करें, जैसे हमने लिटमस सोल्यूशन को हमने डाला, अगर इसका कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, मतलब पर्पल से रेड हो गया, तो वो सब्सटेंस एसिड है। मैं वापस बताता हूँ, जैसे कोई सब्सटेंस आपने लिया, कोई सब्सटेंस अगर आपने लिया और आप टेस्ट करने के लिए कोई सब्सटेंस ले रहे हो और उसके अंदर अगर आपने लिटमस सोल्यूशन डाला, उसका कलर बच्चों आपका पर्पल से रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो वो हो गया आपका वो हो गया आपका एसिड। और अगर आपने कोई सोल्यूशन लिया, उसका कलर बच्चों पर्पल से ब्लू हो गया, तो वो आपका हो गया बेस। वैसे बच्चों लिटमस पेपर भी होता है, जनरली वो वाइट कलर का पेपर होता है, लिटमस पेपर टाइप का होता है। उसको हम जैसे सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो उसका कलर आता है। या तो लिटमस सोल्यूशन को यूज़ करते हैं, या हम लिटमस का सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर लिटमस सोल्यूशन का, या हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर भी आता है बच्चों, जैसे आप उसको सोल्यूशन के अंदर डिप करोगे, अगर इसका कलर ब्लू आ रहा है तो वो सब्सटेंस, अगर जो सब्सटेंस आप टेस्ट करने के लिए लिया है वो आपका बेस है। अगर आपका सब्सटेंस का कलर रेड आ रहा है तो वो आपका एसिड है। समझ आ रहा है बच्चों आपको? मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। वैसे वो चैप्टर बहुत इजी, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं बच्चों। अब बच्चों जो आपका एसिड है वो कौन कौन से सब्सटेंस के अंदर मिलता है, मतलब आपका सब्सटेंस है कौन कौन सा एसिड मिलता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपकी टेबल दे रखी है बच्चों। एसिडिक एसिड भी एक एसिड होता है बच्चों। ये आपके बच्चों विनेगर के अंदर मिलता है। जो विनेगर होता है ना बच्चों, उसके अंदर आपको एसिडिक एसिड मिलता है। फॉर्मिक एसिड बच्चों एंड स्टिंग, मतलब जो चींटी का रंग होता है ना, जो चींटी काटती है आपके बच्चों लाल लाल हो जाते हैं ना, वो फॉर्मिक एसिड के वजह से ही होता है। सिट्रिक एसिड आपके सिट्रस फ्रूट के अंदर होता है, जैसे ऑरेंज हो गया बच्चों, लेमन हो गया, ये आपके सिट्रस फ्रूट हो गए। लैक्टिक एसिड क्या होता है बच्चों? लैक्टिक एसिड बच्चों आपका कर्ड के अंदर होता है। ऑक्जेलिक एसिड बच्चों ऑक्जेलिक एसिड बच्चों आपका स्पिनिच के अंदर होता है। एस्कोर्बिक एसिड आंवला के अंदर, सिट्रिक्स फ्रूट के अंदर एस्कोर्बिक एसिड होता है। टारटेरिक एसिड ये आपके टर्मनाइट के अंदर, ग्रेप्स के अंदर, अनराइप मैंगो के अंदर टारटेरिक एसिड होता है। ऑल एसिड मेंशन अबव अकर इन द नेचर, जो ये आपके नेचर के अंदर मिलता है। अब बेस का आप बच्चों आता है, बेस आपके किस किस के अंदर मिलता है बच्चे? बेस आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों? लाइम वाटर के अंदर मिलता है। लाइम वाटर क्या होता है बच्चों? लाइम वाटर आपका चूना होता है ना, उसको हम लाइम वाटर कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर जो आपका कांचवा साफ करने का आता है ना सोल्यूशन, उसके नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो बच्चों वो बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों आपके सोप के अंदर होता है, साबुन के अंदर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके मिल्क और मैग्नीशिया के अंदर अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। बच्चों अगला आपका इंडिकेटर होता है बच्चों टर्मिक के थ्रू भी आप टेस्ट करके बता सकते हो कि जो आपने सब्सटेंस लिया वो एसिड है। टर्मिक के थ्रू भी आप टेस्ट करके बता सकते हो। अगर कोई सब्सटेंस अगर आपने ऐसा लिया है जिसके अंदर ना ब्लू कलर आ रहा है ना रेड कलर आ रहा है, तो वो सब्सटेंस आपका न्यूट्रल है। उस सब्सटेंस को आप बोलेंगे न्यूट्रल, और उस सब्सटेंस को आप सॉल्ट बोल देते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या है। ये मैं अगर आपको बताता हूँ, आगे बताऊंगा कि न्यूट्रलाइजेशन और सॉल्ट क्या होता है। ये मैं आपको इस चैप्टर के अंदर ही आगे बताऊंगा। अभी चलते हैं टर्मिक अनादर नेचर इंडिकेटर के ऊपर। तो बच्चों आपको टेबल स्पून फुल टर्मिक लेनी है, 1 लीटर वाटर उसके अंदर आपको ऐड करना है, उसका टर्मिक का पेस्ट बना डालना है। जो टर्मिक हमने वो टेबल स्पून हमने टर्मिक ली है, उसके अंदर वाटर डाल के उसके अंदर आपका उसका टर्मिक का आपका पेस्ट बना लेना। टर्मिक आप जानते हो हल्दी, तो फिर उसके अंदर बच्चों आपको कागज़ की स्ट्रिप डालनी है, डिप कर देनी है, फिर कागज़ की स्ट्रिप को आपको ड्राई कर लेनी है। अब ये जो आपकी येलो कलर की कागज़ की स्ट्रिप है,
ये जो आपकी येलो कलर की बच्चों कागज की स्ट्रिप है, अरे यार ये बच्चों जो आपकी येलो कलर की कागज की स्ट्रिप है, इसको हम बोल इसको इसको आप जो अपने जो भी सब्सटेंस आप टेस्ट के लिए ले रहे हो, जैसे आप लोग को सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस ले उसके अंदर आप डिप करके देखो, अगर इसका भी कलर अगर रेड आ रहा है तो अपन बोलते हैं कि वो एसिड है सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस आपने टेस्ट करने के लिए रहा है। अगर ब्लू आ रहा है तो वो अपन बोलते हैं कि वो सब्सटेंस आपका बेस है। तो इस तरह भी बच्चा टर्मिक के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। अब बच्चों आता है चाइना रोज। चाइना रोज के थ्रू भी, चाइना रोज भी आपका इंडिकेटर की तरह ऐड करता है। चाइना रोज की आपकी जो गुलाल है, गुलाल की पेटल लेनी है आपको, उसको अच्छी तरह क्रश कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। फिर ब्रेक नहीं करना है बच्चों, आपको क्रश नहीं करना है बच्चों, आपको केवल तोड़ लेना है। फिर आपको बच्चों वार्म वाटर लेना है, वार्म वाटर के अंदर ये आपको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये आपकी चाइना रोज की पेटल मतलब जो पत्तियाँ है उसको आपको वार्म वाटर के अंदर, और ये तब तक आपको बच्चे इसको छोड़ देना है कि जब तक इसका कलर नहीं आ जाता है। अब जैसे बच्चे इसका कलर आ जाएगा तब बच्चा आपका इंडिकेटर या आपका इंडिकेटर बन जाएगा। अगर जैसे अब आप सोल्यूशन लेना बच्चों, सोल्यूशन के अंदर बच्चों आप ये डालना, अगर सोल्यूशन का कलर अगर डार्क पिंक आ रहा है जिसे हम मैग्नीटिया बोलते हैं, तो वो सब्सटेंस आपका एसिड है। ये देखो आप चाइना रोज भी आपको टेस्ट करके, अगर वो सब्सटेंस का कलर अगर ग्रीन आ रहा है तो वो आपका बेसिक है। जैसे कोई भी सब्सटेंस अगर कोई भी सोल्यूशन हमने लिया है टेस्ट करने का, अगर उसका कलर उसके अंदर आपके ये चाइना रोज का जो भी आपका ये सोल्यूशन है, इंडिकेटर है, ये आप डालोगे तो अगर उसका कलर आपका डार्क पिंक आ रहा है तो अपन कहते हैं कि वो एसिड है। अगर डार्क पिंक नहीं आ रहा, अगर ग्रीन आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, तो अपन बोलते हैं कि वो बेस है। तो इस तरह बच्चों आप एसिड बेस का टेस्ट करके बता सकते हो कि कौन एसिड है और कौन बेस है, ये आप इंडिकेटर का यूज़ करके आप बता सकते हो। अब बच्चों आपका आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों? एसिड प्लस बेस। जैसे कोई आप सोल्यूशन लिया हमने, उसके अंदर जैसे हमने कोई सोल्यूशन लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसी के अंदर बच्चा हमने बेकिंग सोडा डाल दिया या हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो इसको अच्छी तरह से चेक करोगे तो एसिड प्लस बेस को जोड़ के अपना न्यूट्रलाइजेशन होता है। जैसे आप एसिड डालोगे, जैसे कोई सोल्यूशन आपका एसिडिक क्यों, उसके अंदर आपके अंदर उसके अंदर आपने बेस डाल दिया, तो बच्चा आपका हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन, वो सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट, मतलब एसिड प्लस जोड़ के आपका सॉल्ट फॉर्म होता है। और जिस इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं बच्चों, एसिड प्लस बेस के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। मैं वापस बता देता हूँ, एसिड प्लस बेस के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। चल न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि बच्चे न्यूट्रलाइजेशन में आपका जो सब्सटेंस है ना वो एसिड रहता है ना बेस रहता है, दोनों का मिक्सर टाइप का फॉर्म बन जाता है, वो को अलग ही कुछ बन जाता है जिसको हम बोलते हैं सोड। ना वो एसिड का एसिड की कैरेक्टर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और बेस की कैरेक्टर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब जैसे बच्चे इसके अंदर आपकी रिएक्शन दे रखी है, सोडियम क्लोराइड को आप वाटर के साथ ट्रीट कराओगे, आप सोडियम क्लोराइड भी बच्चा आपका अब बच्चा एसिड बेस की रिएक्शन में क्या था, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ये मैंने आपको बता दिया। इस प्रोसेस के अंदर बच्चों क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हीट। अब एसिड प्लस बेस, अगर एसिड बेस की रिएक्शन होती है और सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट बच्चों जैसे आपने एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवाई, मतलब आपका सब्सटेंस के अंदर आपने कोई सब्सटेंस है उसके अंदर या आपने बेस डाल दिया, या अगर बेस है तो हमने उसके अंदर एसिड डाल दिया, एसिड प्लस बेस के अंदर रिएक्शन करवाई तो वो सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में वाटर फॉर्म होएगा और हीट भी रिलीज होगी। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम आयनोक्साइड का रिएक्शन है, तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब HCl और NOH, जैसे ये बच्चों रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन दी हुई है बच्चों, ये आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाओगे तो वो आपका सोडियम क्लोराइड है मतलब NaCl प्लस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
बोजो एडेड अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर विच रिएक्शन मिक्सर बिकम हॉट एंड कूल। अब बच्चों क्या बोजो क्या करता है, अब बच्चों आता है अगला आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। जो आपका न्यूट्रलाइजेशन हमारे जो न्यूट्रलाइजेशन होता है बच्चों एवरीडे लाइफ में भी होता है। जैसे बच्चों अगर आपके स्टमक की बात करी जाए तो आपके स्टमक के अंदर ही बच्चों एक एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प एंड डाइजेस्ट फूड। जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब आपके फूड के अंदर कुछ भी अगर एसिड प्रेजेंट है तो वो कुछ भी अगर आपके फूड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको किल करने का काम करेगा। तो फिर बच्चों आपका ये एसिड क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है तो उससे क्या होता है बच्चा, आपके स्टमक में पेन होता है, आपको एसिडिटी होती है। फिर बच्चा अपन क्या लेते हैं, गैस की गोली लेते हैं, मतलब एंटी एसिड लेते हैं, जैसे डाइजीन हो गया, ये हो गया, तो ये एंटी एसिड लेते हैं। सच है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होता है बच्चों, ये जैसे लेने से एसिड है और ये बच्चा आपका बेस है, तो इससे क्या होता है बच्चा आपका न्यूट्रलाइज एसिड प्लस बेस मिला के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और आपकी एसिडिटी कोज होना वही बंद हो जाती है और आपको रिलीफ महसूस होता है और आपके पेट में दर्द होना बंद हो जाता है। एंड बाइट, व्हेन अ एंड बाइट इट इंजर्स, देखो अगर बच्चा आपको चींटी काटती है तो वो आपके अंदर एक फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, जो जिसके वजह से आपके मॉइस्ट, जिसके वजह से बच्चा आपके पास खुजली होती है आपकी स्किन है, और उसके ऊपर बच्चे जैसे आप बेकिंग सोडा रब कर लेते हो तो आपके वहाँ पे आपके बेकिंग सोडा आपके वो खुजली होना बंद हो जाती है और लार रेशेस होना भी बंद हो जाती है। सॉइल ट्रीटमेंट, अब बच्चों एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो आपकी सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है और आपकी सॉइल जो होती है और उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह नहीं होती। बच्चे जो आपकी सॉइल होती है वो तो ना ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना उसका मीडियम ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा एसिडिक और ना बेसिक। तो इससे हम क्या करते हैं, अगर कोई केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं तो उसको हम सॉइल के अंदर बेसिस लाइक क्विक क्लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह ये सब हम डाल देते हैं। इसके बाद क्या होता है बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और वही आपका सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाएगा। फैक्ट्री वेस्ट के अंदर क्या होता है, मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, मैनी फैक्ट्री जैसे एसिड कंटेन करती है, जिससे क्या होता है बच्चों आपकी फैक्ट्री जैसे पानी के अंदर वाटर अपना फैक्ट्री वेस्ट छोड़ती है, उससे वजह से क्या होता है वाटर में रहने वाली जो वाटर बॉडीज़ है वो हार्म हो जाती है, उनको प्रॉब्लम होती है, वो मरने लगती है। इससे हम क्या करते हैं, बेस डाल देते हैं वो एसिड हमारा फैक्ट्री वेस्ट को छोड़ने से पहले, इससे क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और ये सब होना ख़त्म। लो बच्चा आपका यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर बच्चा आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर आप ले लेना। और बच्चा आप गुन्नू आना कोचिंग सेंटर के साथ साथ आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, इस चैप्टर का टेस्ट भी दे सकते हो। तो जल्दी आप हम वेट करें बच्चों, जल्दी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन करवाओ बच्चों, जिससे आप हमारे साथ टेस्ट दे सको। बच्चों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप बच्चों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। तो बच्चे फिर क्या सोचा, आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाओ ना, 1 रुपया भी नहीं देना है आपको, फ्री है। आप आओ सीधा टेस्ट दो, आपको 1 रुपया, आपको 1 रुपया भी नहीं ले रहे हम आपसे, तो आप सीधा आके टेस्ट दो और फ़ायदा लो। तो अभी आज की वीडियो के अंदर बस बच्चों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।